इन कलीसियाओं में छुपा हुआ भेड़ को निकालना, यीशु का शरीर को छुड़ा कर लाना। इन्हां कलीसियावां विच छुपी हुई यीशु मसीह दी भेड़ नूं बाहर कढना, यीशु मसीह दे शरीर दे हिस्से नूं लैके आउणा है। यीशु का शरीर को छुपा के रखा है, यीशु दे शरीर नूं छुपा के रखा है, अपना नाम के लिए, बिजनेस के लिए छुपा के रखा है, अपने नाम दे लई, व्यापार दे लई छुपा के रखा है। उसको निकाल के लाओ, उस नूं कढ के बाहर लियाओ, उसके लिए अभिषेक पाओ, उस दे लई मसा पाइए। उसने जो काम किया, गधे दे बच्चे बारे दस्या। प्रभु ने बोला उसको खोल कर लेके आओ। प्रभु ने आख्या उसनु खोल के लियाओ। अगर कोई पूछेगा तो बोलो परमेश्वर को, प्रभु को इसका जरूरत है। जेकर कोई तानु पूछेगा तो कहना कि प्रभु नु इसकी लोड़ है। अलग अलग संस्था में यीशु का दुल्हन को बांध के रखा है, अलग अलग संस्थावां विच यीशु मसीह दी लाड़ी नु बांध के रखा है, और बांध के रखकर उन लोग अपना वोट लेने का, पैसा लेने का और नाम लेने का बहुत व्यापार में फंसा के रखा हुआ है। इस तरह बन के ना कमाउण दा, वोट दे के पैसा कमाउण दा अपना व्यापार बना के बैठे हुए हैं। उन्होंने जो हक जमाते, मैंने इनको बपतिस्मा दिया है, वो उन्हां ते हक जमाउंदे हैं कि मैं इन्हू बपतिस्मा दिता है, मैंने इनको वचन बताया है, मैं इन्हू वचन दस्या है। लेकिन उन्होंने, किसी ने इन भेड़ों को खरीदा नहीं है, पर उन्हां विचों किसी ने इन्हां भेड़ां नू खरीदिया नहीं है, सिर्फ यीशु ने इनको खरीदा है, सिर्फ यीशु ने इन्हां नू खरीदिया है। अभी प्रभु का समय आया है, उन सबको खोल कर लेके आओ। हुण प्रभु दा समय आया, उन्हां सारिआं नू खोल के लियाउणा है। यीशु का शरीर का अंग को इकट्ठा करने का समय आया है। यीशु दे शरीर दे अंगां नू इकट्ठे करन दा समय आया। आप इसके लिए तैयार हो जाएगा तो इस दे लई तुसीं तैयार हो जाओगे तो पवित्र आत्मा का बड़ा भूचाल आ रहा है, पवित्र आत्मा दा बहुत बड़ा भूचाल आ रहा है। हम एसेकियेल 37वां अध्याय में देखते हैं, हिजकिय्याह उस ते 37 अध्याय विच देख रहे हैं, बड़ा भूचाल आ गया, बहुत बड़ा भूचाल आ गया, हड्डी हड्डियों के साथ जुड़ गए, हड्डी हड्डियां दे नाल जुड़ गई और बड़ा सेना बन गया है, बड़ी फौज बन गई। वो इस्राएलियों के लिए बताया हुआ नबूवत है, तो भी वो इस्राएली लोगों के लिए की गई नबूवत है, तां भी आत्मिक तौर पर हमारे लिए है, आत्मिक तौर पे साडे वास्ते। यीशु मसीह के कलीसिया का हड्डी अलग 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 संस्था में अभी बिखरा पड़ा हुआ है। यीशु मसीह दी कलीसिया दी जो हड्डियां है अलग अलग संस्थावां दे विच खिलरियां हुईयां हन। अभी प्रभु ने 5 किस्म का सेवकाई दिया है, और प्रभु ने 5 प्रकार दी सेवकाई दी है। एक एक जोड़ को आपस में जोड़ करके प्रभु यीशु मसीह का शरीर को पूरा डील डोल तक बनाना है। एक एक अंग नु जोड़ जोड़ के यीशु मसीह दे कद काठ तक पूरा शरीर बनाना। हिंदुस्तान में यीशु का शरीर प्रकट होना है, हिंदुस्तान में यीशु मसीह दी देह प्रकट होनी है, हिंदुस्तान में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है करके मालूम होना है, हिंदुस्तान में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है करके प्रकट होना है। ये हड्डियों का व्यापार बंद होने का समय आया है, इन हड्डियां नु वेचण दा धंधा बंद होने का समय आया है। इसलिए संस्था में पड़ा हुआ हड्डियों को निकाल कर लाने के लिए आप कमर कसकर तैयार हो जाए। इसलिए संस्थावां दे विच पईयां होईयां हड्डियां नु बाहर कढ के लियाउण दे लई अपना लक बन लो। ये अभी आपको दिया हुआ सेवा है, ये तानू हुण दित्ती हुई सेवा है। एक एक को ये सेवा का अधिकार मिलने के लिए प्रार्थना शुरू करें। एक एक नु ये सेवा का अधिकार मिलने के लिए प्रार्थना करें। भाई बहन लोग सब प्रार्थना करें, भाई बहन सब प्रार्थना करें। प्रभु संस्थाओं में बांधा हुआ गधों को खोलकर लाने के लिए मुझे शक्ति दे। ओ प्रभु जो संस्थावां दे विच तेरियां भेड़ां बनियां होईयां हन उन्हां नु खोल के लियाउण दे मैनू शक्ति दे। चाहे वो किधर भी पड़ा हुआ है, चाहे वो किथे भी पईयां होईयां हन, उनके घर में सीधा जाकर उनको खोल के लाने के लिए तू मुझे शक्ति दे। ओ प्रभु उन्हां दे घरां विच सीधा जाके मैं खोल के लियाऊंगा, इस लई मैनू शक्ति दे। बहन लोग भी कमर कसे, बहना भी अपना लक बन लो, बहन लोग भी सेवा में हैं, बहना भी सेवा विच हन। स्वर्ग में कोई बहन नहीं है, स्वर्ग विच कोई बहन नहीं है, पुरुषार्थ दिखाओ। ओ पुरुषार्थ लिखा है, किसी का मुंह ना देखते हुए खोल कर लाना है, किसी का भी मुंह ना देख दे खोल के लियाना है। उन पादरियों को बोलना तुमने बहुत पैसा कमाया है, उन्हां पादरियां नु कहना तुसी बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत नाम कमाया है, बहुत नाम कमा लिया है, इनका वोट तूने ले लिया है, इन्हां दी वोटां बना बना के बेच बेच के अभी बस हुण बस तुम्हारा पेट भरना है, तेरा ढिड पाड़ना है, सारे सांपों का पेट फाड़ना है, सारे सप्पां दा ढिड पाड़ना है, दूसरे
यीशु का सांप कलीसिया में बैठा हुआ है। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੱਪ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। अगर आप इस काम के लिए नहीं आगे आएगा तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ हिंदुओं में से, सिखों में से, मुसलमानों से सेवक लोग निकल आएगा। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। अगर आप नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्लाएगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। प्रभु का समय आया है, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। प्रभु का समय आया है, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। प्रभु का समय आया है। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। कुछ कमजोरी आने के कारण उदास होकर बैठा हुआ लोगों के ऊपर मैं 7 गुना बल देने जा रहा है। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮੈਂ 7 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। वो बहुत आगे दौड़ने जा रहा है। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। सिर्फ प्रभु आपसे एक ही बात मांगता है, वेदी पर रखो। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। वेदी पर रख दो। ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। मैं 7 गुना बल भेजने जा रहा हूं। मैं 7 गुना शक्ति या बल भेजने जा रहा हूं। और लोग देखकर बोलने जा रहा है, यही है वो जो अभी आगे दौड़ रही है। ये वो लोग जड़े अगे दौड़ रहे हैं। यही है जो पीछे बैठे हुए थे, वही है जड़े पीछे बैठे हुए सन, जो सुक्का हड्डी बन गए थे, जो सुक्की हड्डी बन गए सन। प्रभु बोलते तुम्हारे ऊपर मांस मैं डालूंगा। प्रभु कहना मैं ताड़े ते मांस चढ़ावांगा, मैं सांस डालूंगा, मैं ताड़े अंदर सांप फूकांगा और बड़ा सेना बन जाएगा। और बड़ी फौज बन जाएगी। आखिरी भर्ती चल रहा है। आखिरी भर्ती चल रही है। आखिरी भर्ती चल रहा है। आखिरी भर्ती चल रही है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। पाओ पाओ बल पाओ, बल पाओ। बालाबारी कादिया रबा देर वो शारिया रबा धीरा बखालिया रबा रिश्ता खातिया रबा बाबारी खंदा रबा देर वो शारिया रबा खातिया रबा वो शारिया है उसनु बड़े ध्यान दे नाल आराम दे नाल बैठ के सुनिए। अभी सारे सेवक लोग अपने अपने कलीसिया में जो सेवा करना, वो सेवा का प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रोक करके एक दूसरे तरीके से सेवा करने करने जा रहे हैं। हुण जो सेवक लोग अपने अपने कलीसिया में जो सेवा करते हैं वो थोड़ी देर वास्ते रोक के दूसरे तरीके दे नाल सेवा करने वास्ते जा रहे हैं। प्रभु साफ आज्ञा दे रहा है, सब मिलकर पंजाब के शहरों में इसी मुताबिक बेदारी सभा चलाएं। प्रभु साफ तरीके दे नाल हुक्म दे रहा है कि सब मिलके इसे तरह दियां पंजाब दे वख-वख शहरां विच सभावां चलाउण और उसमें सारे सेवक लोग, विश्वासी लोग जितना शामिल हो सके शामिल हो जाए। उस दे विच सारे सेवक लोग अते विश्वासी लोग जिन्ने भी इकट्ठे हो सकते हैं वो इकट्ठे होण। बटाला, फतेहगढ़, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, ऐसा मक्खू, ऐसा हर एक शहर में अभी जाना है। गुरदासपुर, फतेहगढ़, चूड़िया अते जलंधर, लुधियाना अते होर वड्डे वड्डे अमृतसर अते मखू इस तरह आदि जो शहर हैं उन्हां विच सभावां इस तरह चलाइया जान। प्रभु बोलते हैं अभी तुम्हारा स्ट्रेंथ कम है, तुम शुरू करो, फिर हजारों में बढ़ जाएगा, फिर आप अलग अलग ग्रुप बन सकता है। तो प्रभु कहंदा अजे तुहाडी संख्या घट है लेकिन तुसी शुरू करो, फिर हजारां दी तादाद विच वध जाएगी। तो उसके लिए तैयार होना, उस दे लई तैयार हो जाओ। समझाया? समझाया? अपने अपने कलीसिया बनाने का काम रोक करके, अपनी अपनी कलीसिया बनाने का काम रोक के, जो भेड़ बाकी कलीसियाओं में छुपा हुआ है उनको निकालने के लिए प्रभु साफ आज्ञा दे रहा है। जो भेड़ां बाकी कलीसियावां दे विच लुकियां होईयां हन उन्हां नूं बाहर कढण दे लई प्रभु साफ हुक्म दे रहा है। एरियो किले की तरह संस्थाओं ने किला बनाकर के भेड़ों को सबको अंदर रखा हुआ है। यरीहो दे किले दी तरह संस्थावां ने भेड़ां नूं बंद करके रखा हुआ है। सारे जगह में घूम करके किला तोड़ना है, सारियां जगह ते घूम फिर के किले तोड़ने हन। इसलिए सारे सेवक लोग उसके लिए तैयार हो जाए। इसके लिए सारे सेवक लोग तैयार हो जाए। आपका जरूरत प्रभु का, स्वर्ग का परमेश्वर अपना मर्जी से पूरा करेगा, वही काफी है। ताड़ी जरूरत नु स्वर्ग दा परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार पूरा करेगा, वही काफी है। अगर इसके बीच में कोई सेवक को दाहिने बाएं जाना, स्पेशल परमिशन प्रभु से पाने के बाद ही जा सकता है।
इस दे दरमियान जेकर किसी सेवक ने सज्जे खब्बे जाना है तो खास करके प्रभु तो मंजूरी पाउण तो बाद ही जाना है और मुझे भी बताना है। अते मैनू भी दसना है। समझ आया? समझ विच आया? मैंने बोला प्रभु ने बोला इधर का मीटिंग रखने के लिए। मैं आख्या प्रभु ने आख्या इधर सभावां रखन दे लई। मैंने बोला ये मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब का इतिहास बन जाएगा। मैं आख्या मैनू ये इंज लगदा पंजाब दा इतिहास बन जाएगा। अभी इतिहास बन रहा है। हुण इतिहास बन रहा है। मैंने ये नहीं सोचा था। मैं ये नहीं सोचा सी। मैं गुरदासपुर में मीटिंग के लिए सोचा ही नहीं था। मैं गुरदासपुर विच मीटिंग दे लई सोचिया ही नहीं सी। किसी ने मुझे बुलाया भी नहीं कि गुरदासपुर में आकर मीटिंग करो। किसी ने मैनू सद्या भी नहीं कि गुरदासपुर विच आके सभावां चलाओ। पास्टर विंसेंट बोला था, उनके छोटा कलीसिया बोला जब आप डिबड़ी में आया हमारे पास में एक मीटिंग करो, इतना ही बोला था। पास्टर विंसेंट ने अते उसकी कलीसिया दे कुछ लोगों ने आखा जब तुसी तिबड़ी कैंट विच आए हो ते साडे कोल भी एक दिन आके मीटिंग चलाओ। एक मीटिंग, दिन भी नहीं, एक मीटिंग, एक मीटिंग चलाओ। हाँ, उन लोग बोला इतवार को सुबह उधर प्रचार करने के बाद शाम को इधर आकर प्रचार किया। उन्होंने आखा कि दोपहर को उन्होंने आखा कि इतवार नूं सवेरे उधर प्रचार करने तो बाद दोपहर तो बाद शाम नूं दोपहर नूं इधर आके सभा चलाओ और शाम को आप वापस जम्मू जा सकता है। शाम नूं तुसी वापस जम्मू जा सकते हो। उन लोग इतना ही मांगा था। उन्होंने इतनी मांग की थी। लेकिन उधर में मीटिंग चला था, प्रभु ने आज्ञा दिया गुरदासपुर में एक हफ्ता का मीटिंग चला। उधर सभा चलाते वक्त प्रभु ने हुक्म दिता कि गुरदासपुर विच एक हफ्ते दियां सभावां चलाओ। तो प्रभु का आज्ञा के अनुसार हम इधर इकट्ठे हो गए। प्रभु के हुक्म के अनुसार असि इधर इकट्ठे हो गए। बच्चों का इम्तिहान चल रहा है, बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, सर्दी चल रहा है, ठंड बहुत कड़ाके दी पै रही है, बहुत मुसीबतें सामने हैं, बहुत मुसीबतां सामने हैं। सेनाओं के यहोवा हमारे आगे आगे जाकर सारे इंतजाम करके देगा। सेना दा यहोवा साडे अगे अगे जाके सारा प्रबंध करके देवेगा। तो इसलिए इस प्रोग्राम के लिए सब सेवक लोग, विश्वासी लोग तैयार हो जाए। इसलिए इस प्रोग्राम दे लई सारे सेवक अते विश्वासी लोग तैयार हो जान। पंजाब और हरियाणा इसमें आता है, पंजाब अते हरियाणा इस विच आउंदे हैं, सारे उत्तर भारत इसमें आता है, सारा उत्तर भारत इस विच आउंदा है। फिर बाद में हम देखेंगे प्रभु दिल्ली तक हमको ले जाता है या नहीं। फिर बाद विच वेखांगे प्रभु सानू दिल्ली तक लेके जांदा है या नहीं। सारे किला तोड़ना है, सारे किले तोड़ने हैं। प्रभु बोलता है, प्रभु बार बार बोलता है इन संस्थाओं के अंदर मेरा दुल्हन पड़ा हुआ है, उनको बाहर निकालकर सिद्ध करके मेरे शरीर में फिट कर दो। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए आप तैयार हो जाए। उसके लिए तुसी तैयार। अभी हम जो विषय हम सीख रहे हैं उसमें से थोड़ा सा और सीखेंगे। हुण असी जिस विषय के बारे सीखते आ रहे हैं उस विषय के बारे थोड़ा जा होर सिखाएंगे। हमारा परमेश्वर जो जिन्होंने बोलता है उनका नाम जो हुम सो हुम, उनका पदवी या उनका टाइटल क्या क्या है, हम थोड़ा कुछ सीख रहे थे। तो साडा परमेश्वर जो कहता है मैं जो हाँ सो हाँ, उसकी पदवी अते उसके टाइटल के बारे असी सीख रहे हैं। हमने सीखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर या एल शदाई, असी सीखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर या अल शदाई, और दूसरा हमने सीखा है अनादि परमेश्वर। दूसरा असी सीखा अनादि परमेश्वर। अभी तीसरा हम उनके बारे में सीखने जा रहे हैं, स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप या हेवनली फादर। तीसरा असी उसकी पदवी के बारे सीखने जा रहे हैं, स्वर्गीय पिता या आसमानी पिता। मत्ती 6:26 पढ़िएगा। मत्ती 6:26 पढ़िए। मत्ती 6:26। मत्ती दी अंजील उसका 6 है उसकी 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इधर में उधर में पंजाबी में पढ़िएगा। आकाश दी पंछियां वाल ध्यान करो, जो ਉਹ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ स्वर्गीय पिता ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ उत्तम नहीं हो? इधर में प्रभु यीशु मसीह हमको कहता है आपके किसी चीज के बारे में आप चिंता नहीं करना। इधर प्रभु यीशु मसीह सानू कहंदा कि तुसी अपनी किसी भी शारीरिक जरूरत की चिंता नहीं करनी। आपका स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, ये सारे आपके जरूरतों को जानता है। ताड़ा स्वर्गीय पिता या आसमानी पिता ताड़ियां इन सारियां लोड़ां नू जानदा है। मत्ती सुसमाचार 6:8 भी पढ़िएगा। मत्ती दी अंजील उसका 6 है उसकी 8 है। मत्ती 6:8 भी पढ़िएगा। मत्ती दी अंजील 6:8 है। सो तुम उनके नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ स्वर्गीय पिता ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ है। इधर में हमारा शारीरिक जरूरतों के बारे में हमारा स्वर्गीय पिता बोलता है आपको क्या क्या चाहिए उनको पहले ही मालूम है। इधर साडियां शारीरिक जरूरतां दे बारे साडा स्वर्गीय पिता जानदा कि सानू की चाहिदा है। उधर में एक खास बात आपको मैं समझाना चाहता हूं। इधर मैं तानू एक खास गल जड़ी समझाना चाहना हां। उसका 24वां आयत पढ़िएगा। उसकी 24 आयत पढ़िए।
कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कोई मनुष्य दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकता, क्यों जो एक नाल वैर अते दूए नाल प्रीत रखेगा, या एक नाल मिलिया रहेगा अते दूए नु तुच्छ जानेगा। तुसी परमेश्वर अते माया दोहां दी सेवा नहीं कर सकते हो। शायद ये बात आपको शायद थोड़ा सा ज्यादा कड़वा लग सकता है। हो सकदा ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। मुझे बहुत पहले से ये बात मालूम है, लेकिन समय समय पर थोड़ा थोड़ा मैं आपके सामने खोलते आ रहा हूं। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ये बातें मुझे अच्छी तरह मालूम होने के कारण मैं एक परदेशी बनकर जीवन बिता रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਆਇਆ। इधर में प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है, एक आदमी दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। स्वर्ग का परमेश्वर का सेवा और इस संसार के चिंता करने वाला शैतान का सेवा। स्वर्ग ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ। बाहरी मनुष्य का चिंता शैतान की ओर से आता है। ਬਾਹਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। दोबारा मैं बताता हूं, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, बाहरी मनुष्य के जरूरतों के बारे में जो चिंता आता है वो शैतान से आता है। ਬਾਹਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ये बोलते वक्त आपको बहुत मुश्किल शायद हो सकता है, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, लेकिन समय थोड़ा ही रह गया, सारे भेद खोलना है। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। तो अगर आप शारीरिक चिंता में पड़ा हुआ तो इस संसार का सरदार उनके मोह में आप आ जाता है। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। इस संसार का ईश्वर का मोह में आप फंसा हुआ है। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ फंसे ਹੋਏ ਹੋ। इसलिए प्रभु आगे कह रहा है, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ये वचन बताने के बाद प्रभु कह रहा है, ਇਹ वचन ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 से आगे पढ़िएगा। 25 ਤੋਂ ਅੱਗੇ पढ़िए। जिसको समझने मुश्किल हो रहा है, यीशु के लहू के द्वारा अपना दिमाग को साफ करके रखे। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ये वचन आपका दिल में नहीं जा रहे तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका दिमाग को साफ करके रखें। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। भारी बॉम्ब फटने जा रहा है। ਭਾਰੀ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हाँ बस पढ़िएगा, 33 तक पढ़िएगा, 32 तक। हाँ पंजाबी में पढ़िएगा। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਲਈ ਕਾਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੰਗਲੀ ਸੋਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ।
ਸੋ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਜੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਾਹ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ ਭਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਭਾਈ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ क्यों जो ਤੁਹਾਡਾ स्वर्गीय पिता जानता है जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ है। इधर में प्रभु यीशु मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा है, इधर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही साफ शब्दों में आख्या है, शारीरिक बातों के बारे में चिंता करने वाला अन्य जाति लोग है। शारीरिक चीजां दी लोड़ां दी चिंता करने वाला पराई कौम दा है। अन्य जाति का लोग इस संसार का ईश्वर का सेवा करता है। पराई कौम दे लोग इस जगत दे ईश्वर दी सेवा करते हैं। अगर आपके जरूरतों के बारे में चिंता करता है तो आप इस संसार का स्वामी का सेवा कर सकता है, करता है। जेकर तुसी अपने शरीर की जरूरतां दी चिंता करते हो तो तुसी इस जगत का जो स्वामी है ओदी सेवा करते हो। मैं मेरे जीवन के कितने सालों का अनुभव से बता सकता हूं, स्वर्गीय पिता सारे जरूरतों को अपने मर्जी के अनुसार अपने समय में पूरा करते आ रहा है। मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे तो तानू दसदा हां कि स्वर्गीय पिता साडी जरूरत के अनुसार अपने समय ते प्रबंध करता आउंदा है। अभी भी मैं जम्मू में हम लोग किराए मकान में रहते हैं। हुण भी असी या मैं जम्मू में किराए मकान ते रहंदा हां। मेरे साथ रहने वाला कुछ लोग इधर आए हुए हैं। मेरे ना रहने वाले कुछ लोग इधर आए हुए हैं। आप उनसे पूछ सकता है कभी एक बार भी मकान का किराए के लिए प्रार्थना करो करके उनको बोला है, पूछ सकता है। तुसी उन्हां नूं पूछ सकदे हो कि कदे भी एक बार भी उन्हां नूं नहीं आख्या गया कि मकान दे किराए दे लिए प्रार्थना करो। कभी एक बार भी खाने के लिए प्रभु इंतजाम करने के लिए प्रार्थना किया है करके इनसे पूछ कर देखो। कदे भी एक बार भी खान वास्ते प्रार्थना कीती है कि प्रभु इंतजाम कर, तुसी इन्हां कोलों पूछ सकदे हो। कितने बार हम जगह जगह में कन्वेंशन दरिवाल में कर रहा, इधर भी कर रहा है, क्या एक बार भी हमारा मकान का किराया, हॉल का किराया, खाने के लिए प्रभु इंतजाम करने के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको कभी एक बार भी बोला है? धारीवाल विच अते इधर भी अते जगह जगह ते सभावां करदे वक्त कदे भी एक बार भी तानू आख्या कि साडी जो सभावां दे खर्च वास्ते, हॉल दे किराए वास्ते, खान पीन दे लई इंतजाम होने दे लई तुसी प्रार्थना करो? बोलो एक बार भी इतने सालों से आपके बीच में जगह 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 में बड़ा बड़ा सभा चलाते आ रहा है, एक बार भी पब्लिक में या प्राइवेट में किसी को बोला है इस खर्च के लिए प्रार्थना करो? किन्नी देर तो जगह जगह ताडे विच सभावां चलाउंदे आ रहे हो, कदे भी शरेआम या गुप्त विच तानू किसे नू आख्या कि इन्हां सभावां दे खर्च वास्ते, प्रबंध वास्ते प्रार्थना करो? अभी इस वक्त इधर प्रोग्राम चलते समय एक टीम नेपाल में, बिहार में गए हुए हैं। इधर इस समय प्रोग्राम चलते वक्त एक टीम जड़ी नेपाल और बिहार में गई हुई है। एक टीम नहीं 5-6 टीम गया हुआ है। एक टीम नहीं 5-6 टीम गई हुई है। और कितना जगह में सेवा चल रहा है? अते किन्नियां जगह ते सेवा चल रही है। नेपाल में सेवा चल रहा है, नेपाल में सेवा चल रही है, हिंदुस्तान में जगह जगह पर चल रहा है, हिंदुस्तान के वक-वक इलाके में सेवा चल रही है, और चीन में चल रहा है, चीन में सेवा चल रही है, फिलीपींस में चल रहा है, फिलीपींस में सेवा चल रही है, अभी अमेरिका में भी शुरू किया है, और अमेरिका में भी शुरू की है। तो ये सेवा इतना चल रहा है, इतनी सेवा चल रही है। कहीं भी हम प्रार्थना नहीं करते प्रभु हमारा जरूरतों को पूरा करो। कदे भी असी प्रार्थना नहीं करते प्रभु साड़ियां लोड़ां नू पूरा कर। मैं एक ही स्वामी का सेवा करता हूं। मैं एक ही स्वामी या मालिक की सेवा करता हूं, दो स्वामी का नहीं, दो स्वामियां दी नहीं। इस संसार का चिंता कर सकता तो चिंता करते तो मैं इस संसार का ईश्वर का सेवा करता है। इस संसार दी चीजों की चिंता करता हां तो इस संसार का जो ईश्वर है ओदी सेवा करता। प्रभु यीशु मसीह बोलता है एक आदमी दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता एक व्यक्ति दो मालिकां की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्यारों, अगर आपके अंदर इस संसार का चिंता होता है तो उसको पूरा दूर करके साफ हो जाए। इसलिए मेरे प्यारों, जेकर ताडे अंदर संसार दी चीजों की चिंता आउंदी है तो उसको पूरी तरह शुद्ध साफ हो जाइए। मकान के बारे में, बच्चों का पढ़ाई के बारे में, कपड़े के बारे में, खाने के बारे में चिंता हो तो आज उन बातों से छुटकारा पाए। जेकर खान पीन के बारे, मकान के किराए के बारे, बच्चों की फीस बारे, पढ़ाई बारे, किसी भी गल बारे चिंता आ रही है तो आज उस तो साफ हो जाइए। यह सिर्फ विश्वास सेवकों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए भी है। ये सिर्फ सेवकों वास्ते नहीं है, सगों के नेचावाना वास्ते भी है। इसके मतलब ये नहीं आप कोई काम नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि तुसी कोई काम नहीं करना। जितना काम आप कर सकता है करिए, लेकिन चिंता में मत पड़िएगा। जिन्ना तुसी काम कर सकते हो करो, पर चिंता विच ना पाओ। क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, की होवेगा, की बनेगा, की होवेगा। क्यों हम चिंता नहीं करना है? क्यों असी चिंता नहीं करनी? हमारा पिता, स्वर्गीय पिता स्वर्ग से देखता है हमको,
कल क्या जरूरत है, आज क्या जरूरत है, आने वाला दिनों में क्या जरूरत है। ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। मुझे बताने के लिए हजारों बात हैं। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। मैं एक बात आपको बताना चाहता ਮੈਂ हूं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ। उधमपुर में मैं ऑफिसर बन के रहते समय में मेरे बच्चे अच्छी तरह से खाना खा के अच्छी तरह से ऑफिसर का बेटा बेटी जैसा चल रहा था। ਮੈਂ ਉਧਮਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। लेकिन उसी उधमपुर में प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाकर अलग किया। ਉਸੇ ਉਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ बुला के अलग किया। उधर मैं स्कूल में तो उस वक्त मेरे पास इतना पैसे का इंतजाम नहीं था। स्कूल में जाने के लिए फिन्नी और सूसन के लिए सिर्फ एक एक यूनिफॉर्म था सर्दी के समय में। तो उस समय स्कूल ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਨੀ ਅਤੇ ਸੂਸਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ यूनिफॉर्म ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਦੀ ਸੀ। फिन्नी के पास एक था, सूसन के पास एक था। और फिनी ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ही ਵਰਦੀ ਸੀ। जब वो गंदा हो जाता था मेरा पत्नी उसको साफ करते थे। हम रात को सोते समय में हमारा बिस्तरे के नीचे कंबल के अंदर में रखते थे ताकि सूख जाए और इस्त्री भी हो जाए ताकि सुबह पहन के जा सके। तो ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ऐसा करते करते वो पैंट फिन्नी का पैंट इधर उधर फटना शुरू हो गया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਸ ਗਈ ਅਤੇ ਫਟ ਗਈ। तो मेरा मिसेस हर समय सुई धागा से उसको सिलाई करते इस्तेमाल करते थे। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। उनके पीछे भी कुछ फटे हुए थे थोड़ा और ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਂਟ ਫਟ ਗਈ ਸੀ। तो उसको भी सिलाई किया हुआ था। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। लेकिन एक दिन ब्रेक होते समय कोई शरारत लड़का उनके पीछे की जगह में एक पेंसिल डालकर पूरे नीचे को खींच लिया। और एक दिन ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਨਸਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। नीचे पेंसिल डालकर ऐसा खींचा तो पूरा फट गया। और पेंसिल पा के इस तरह नीचे खिंचा तो पूरी फट गई। तो फिन्नी स्कूल से आते वक्त बैग से अपना पीछे का हिस्सा डांप कर छुपा कर आ रहा था। तो फिर स्कूलों वापस आते वक्त बैग दे नाल अपना पिछला हिस्सा जड़ा है वो ढक के आ रहा सी। तो उन्होंने मुझे बोला पापा कल से स्कूल में नहीं जा सकता। उन्हें आखा पापा कल मैं स्कूल नहीं जा सकता। मैंने बोला क्या बेटा? मैं आखा बेटा की उन्होंने बैग ढका के देखा तो उनका पूरा पीठ पीछे का पूरा फट गया। सिलाई करके कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब उसने बैग चुक के मैंने दिखाया तो देखा कि पेट के उत्तों पैंट पूरी तरह फटी हुई है। उसनु सिलाई भी नहीं कर सकते क्योंकि उस पैंट का शक्ति तो ताकत है वो सब खत्म हो गए। क्योंकि पैंट का जो कपड़ा उसमें जो ताकत वो सारी खत्म होगी। मैंने बोला बेटा चिंता मत करो, प्रभु का मर्जी है तो जाएंगे, नहीं तो स्कूल में नहीं जाने से कोई बात। मैं कहा पुत्र चिंता ना कर, प्रभु की मर्जी है तो स्कूल जाएगा, नहीं तो नहीं जाऊंगे। उन्होंने जाकर मैं बोला जाकर खाना खा लो। मैं उधर बैठे हुए थे तो मैं आखा जाके खाना खा लो। मैं उधर बैठा हुआ सी। तो 20 मिनट के बाद एक पोस्टमैन आया। 20 मिनटों के बाद एक डाकिया आया। वो डाकिया पोस्टमैन के मनी ऑर्डर के कूपन के वो 300 रुपया का मनी ऑर्डर था। वो 300 रुपए का मनी ऑर्डर सी। उसके कूपन के नीचे लिखा है, उसते कूपन या थल्ले लिखा हुआ है, दिस अमाउंट इज फॉर द यूनिफॉर्म ऑफ योर चिल्ड्रन। ये पैसा तुम्हारे बच्चों का यूनिफॉर्म के लिए है। ये पैसा ताड़े बच्चों की वर्दी या स्कूल की यूनिफॉर्म वास्ते है। वो आदमी बॉम्बे से भेजा है। वो व्यक्ति ने बॉम्बे तो भेजे हैं। मैंने उनको जानता नहीं था। मैं उसको जानता नहीं, अभी उसको जानता हूं। कौन था जानता है। उन्होंने किसी से ढूंढ कर एड्रेस लेकर के भेजा है। उसने किसे तो मेरा पता लब के पता लेके भेजा है। उस मनी ऑर्डर के नीचे अंग्रेजी में लिखा था। उस मनी ऑर्डर के थल्ले अंग्रेजी में लिखा। मैं फिनी को बुलाया। मैं फिनी को सदया, बेटा पढ़ो इसको। बेटा इसको पढ़। उन्होंने पढ़कर खुश होने लगा। उसने पढ़ के खुश होने लगा। उसी दिन दोनों में, उस वक्त यूनिफॉर्म की इतना कीमत नहीं था, दोनों के लिए और एक सेट यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उसे दिन उन्होंने दोनों के लिए एक होर मतलब यूनिफॉर्म सेट जड़ा खरीदने के लिए प्रभु ने मदद की थी। मेरा बेटे का यूनिफॉर्म इस मत पट कर आएगा करके 2 हफ्ते के पहले प्रभु ने ऑर्डर दे दिया। मेरे बेटे की जड़ी यूनिफॉर्म या पैंट फट के आएगी करके प्रभु ने 2 हफ्ते पहला ही इसके लिए ऑर्डर दे देता। उन्होंने फट कर आकर सिर्फ 20 मिनट ही हुआ मेरे सामने, 20 या 19 या 15-20 मिनट ही हुआ, पैसा भी मेरे सामने आया। उसकी पैंट फट के मेरे सामने आए नु लगभग 20 मिनट ही हुए है तो पैसा उसके लिए आ गया। तो स्वर्ग का परमेश्वर कितना योजना करके तैयार करता है। स्वर्ग का परमेश्वर कितनी योजना बना के तैयारियां प्रबंध करता है। ये मेरे अनुभव इसी मुताबिक कितने बात बोलने का है। इसी तरह ये मेरा तजर्बा एहो जी किन्नियां गल्लां दस्सण वास्ते है। सफर के बीच में प्रभु कैसा मदद किया, कितने बातें बोलने का है। सफर दे विच परमेश्वर ने किस तरह मदद की इसके लिए किन्नियां गल्लां दस्सण वास्ते हैं। तो इसलिए मेरे
प्यारो, हम चिंता करके रहने से इस संसार का स्वामी का सेवा कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे, जेकर असी शरीर दी गल्लां दी चिंता करके रहांगे तो इस जगत का जो ईश्वर है उसकी सेवा कर रहे हैं। वो उनका सेवा करना छोड़ दे, उसकी सेवा करनी छड़ दईए। हमारा परमेश्वर क्यों ये जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाया है? साडे परमेश्वर ने क्यों ये जिम्मेवारी अपने उत्ते लई हुई है? मेरा परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता है। मेरा परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता है। मेरा पिता मुझे अपना घर में ले जाने का तैयारी कर रहा है। मेरा पिता मैनू अपने घर ले जाने की तैयारी कर रहा है। मेरा पिता इंतजार कर रहा है कब मेरा बेटा इस संसार से मेरे घर में आएगा। मेरा पिता इस गल का इंतजार कर रहा कदों मेरा पुत्र जिहड़ा है वो इस घर में आएगा। इसलिए वो इंतजार करते रह रहा, बेटा दुनिया के बारे में चिंता मत करो, तुम मेरे घर में आने के बारे में चिंता करो। इसलिए मेरा परमेश्वर जिहड़ा है वो मैनू कहंदा रहिंदा है कि बेटा इस दुनिया के बारे में चिंता ना करो, मेरे घर में आउण दी चिंता करो। तुम्हारी इस दुनिया के लिए जितना जरूरत है मैं करूंगा। ओ तेनू जिस दुनिया में जितनी भी लोड़ है उसनू मैं पूरा करांगा। तुम्हारा चिंता सिर्फ एक ही होना है, कैसा तू मेरे घर में आएगा। तेरी चिंता सिर्फ एक ही होनी है, किस तरह मैं अपने पिता के घर में जावांगा। इसलिए प्रभु बोलता है चिंता मत करो। इसलिए प्रभु कहता है चिंता ना करो। मेरा बाप का मर्जी इधर मुझे आशीष देकर रखने का नहीं है। मेरे पिता की मर्जी इधर मैनू बरकत देकर रखने दी नहीं है। जिस दिन मैं उनको स्वीकार किया, जिस दिन मैं उसनु कबूल किया, सियोन का सफर शुरू हो गया। उस दिन सियोन का सफर शुरू हो गया। सफर के लिए जितना चाहिए वो भी वो देगा। सफर के लिए जितना चाहिए वो भी वो देगा। इस संसार का ईश्वर का सेवा करने वाला ही इस संसार की चीजों का चिंता करते हैं। इस संसार के ईश्वर की सेवा करने वाला ही इस संसार दी चीजों की चिंता करता है। आप पास्टर हो सकता है, तुसी पास्टर हो सकते हो। पास्टर होकर कितने साल चलते होंगे? पास्टर बन के कितने सालों तो चल रहे अभी भी आप इस संसार की चिंता करते तो आप दो स्वामी का सेवा कर रहा है। जेकर अजे भी तुसी इस संसार दी चीजों की चिंता कर रहे हो तो तुसी दो मालकां दी सेवा कर रहे हो। एलिया को देखो, एलिया नु देखो, वो स्वर्ग का स्वामी का सेवा कर रहा वो था। स्वर्ग के मालिक दी सेवा कर रहा है। राजा के सामने खड़ा होकर बोला, राजा के सामने खड़ा होकर, जब तक मैं नहीं बोलूंगा इन वर्षों तक बारिश है योश नहीं आएगा। जितनी देर तक मैं नहीं आखांगा इन वरियां विच ना तो मींह पवेगा ते ना ही त्रेल पाएगी। जाकर चट्टान के बीच में छुप के बैठ गए। जाके चट्टान दे विच जाके लुक बैठ गया। कौवा खाना लेके आ रहा है। कहां जड़े उसके लिए खाना लेके आ रहे हैं? कौन उनको आज्ञा दिया है? और किन्ने उन्होंने हुक्म दिता? स्वर्ग का परमेश्वर कौवा का बोला, मेरा दास उधर बैठा, खाना लेकर दे दो। और स्वर्ग के परमेश्वर ने कौवा नु हुक्म दिता, मेरा दास उथे बैठा है, ले जाके खाना उन्हें दे दो। इसलिए हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए रहते समय में दो स्वामी का सेवा करना आज ही छोड़ दो। इसलिए साडा स्वर्गीय पिता साडिया चिंता साडिया जरूरतां दी चिंता करदा वक्त इसलिए दो स्वामियां दी सेवा कर दी आज छड़ दईए। हमारा प्रभु का चिंता कब मेरा बेटा मेरे घर में आएगा? मेरे साडे प्रभु दी चिंता मेरा पुत्र कदों मेरे घर में आएगा? कब मेरे घर में आएगा? कदों मेरे घर में आएगा? बेटा का चिंता ये नहीं होना मकान कहाँ होगा, जमीन कहाँ होगा, राशन कहाँ होगा। पुत्र दी चिंता ये नहीं होगी कि मकान किधर बनेगा और राशन पानी किथों आएगा। आपको छुड़ाने के लिए खून दे दिया तो तानू छडाउण वास्ते खून दे दिता था। आपको खाना खिलाना कोई बड़ी बात है? तानू खवाना खाना खवाना कोई बड़ी गल नहीं है। अपने इकलौते पुत्र का खून निकाल कर आपको दे दिया तो अपने इकलौते पुत्र का खून कढ के तानू दे दिता था। कूड़े के चीज आपको देना उनके लिए मुश्किल है। ओए कूड़े दी चीजां तानू देनियां उहदे लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो दो स्वामी का सेवा करना आज बंद करो। इसलिए मेरे प्यारे दो मालकां दी सेवा करनी आज बंद कर दो। पहले सदी के लोग क्यों सब बेच बेच कर निकल गए? पहली सदी दे संत जेड़े क्यों सब बेच बेच के निकल गए? क्यों? क्यों? उनको दो स्वामी का सेवा नहीं चाहिए था। उन्होंने दो स्वामियां दी सेवा नहीं चाहिए थी। इसलिए पत्रोस बोलता है, इसलिए पतरस कहता है, पहला पत्रोस पहला अध्याय दूसरा अध्याय उसका 12 पद पढ़िएगा। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसकी 12 आयत पढ़िए। 12 या 11 पढ़िएगा। 11 या 12 आयत पढ़िए। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 11 पढ़िएगा। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसकी 11 आयत। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हे प्यारियो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। इधर में हमको बार बार याद दिलाता है इस संसार में एक मुसाफिर बन गए रहो। इधर सानू बार बार चेते कराਉਂਦਾ है कि इस जगत विच एक मुसाफिर बन के रहो। आप लोग इधर मीटिंग के लिए आया,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। मैंने देखा किसी के पास एक बैग है, किसी के पास एक बिस्तरा है, इससे ज्यादा मैं किसी के पास में नहीं देखा। और मैं देखा ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। अगर आप इधर रहने के लिए आना तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤਾਂ कितना ट्रक इधर लाइन पर खड़ा होना था, ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। कितना ट्रक, ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ, एक एक आदमी को 2-3 ट्रक होगा, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਟਰੱਕ ਹੋਣਗੇ, कम से 2-3 कम से कम होंगे। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਟਰੱਕ होਣਗੇ। आप थोड़ा सोचिए, आपका खरकस पूरे सामान लाने के लिए कितना ट्रक चाहिए? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? अलमेरा, खाट और फ्रिज और बाकी सब लाने कितना ट्रक चाहिए? ਅਲਮਾਰੀ, ਪੇਟੀ ਅਤੇ ਬੈੱਡ, ਸੋਫੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? कम से कम एक एक आदमी को 2-3 ट्रक होंगे। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। सारे गुरदासपुर से लेकर बटाला तक की पार्किंग एरिया खड़ा करेगा तो भी ये ट्रक पूरा पार्क नहीं कर सकेगा। तो बटाले तो लेके गुरदासपुर तक जेकर उन्हें ट्रकों को खड़ा करेंगे तो जगह ही नहीं बचेगी। क्यों आप ट्रक में पूरा लेकर नहीं आया? क्यों तुसी ट्रक भर के नहीं लेके आए? 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए आया बस। क्योंकि 5 या 6 दिन वास्ते ही आए हैं। क्योंकि इधर नहीं रहना कहा है। क्योंकि इधर रहन वास्ते नहीं इधर आए। रहने के लिए बोलेगा तो ये अजीत पैलेस वाला मार कर निकालेगा। जेकर इधर रहन वास्ते कहेंगे तो अजीत पैलेस वाले मारकुट करके बाहर कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार हमारा स्वदेश नहीं है। ओ ये संसार साडा वतन नहीं है। हमारा बाप हमारे लिए जगह तैयार करके रखा हुआ है। साडा पिता साडे लिए जगह तैयार करके रखी हुई है। इधर में थोड़ी देर रहना है, इधर थोड़ी देर रहना है, ज्यादा देर रहने के लिए नहीं। ज्यादा देर रहने वास्ते नहीं। इसलिए जितना थोड़ी देर के लिए जरूरत है वही पूरा करो। इसलिए इस थोड़ी देर की जरूरत भी पूरा करो। बाप किसके बारे में सोचता है? पिता किसके बारे सोचता है? मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कदों आएगा। आप क्या सोचते हैं? तुसी की सोचते हो? संसार का स्वामी का सेवा करके इधर में कुछ बनाए, इधर में कुछ आराम करे। जगत दे मालक की सेवा करके इधर कुछ बनाइए ते इथे रह के ऐश प्रस्ती करिए। इसके लिए बुलावट नहीं मिला हुआ अब्राहम कैसा रहा? इसके लिए जिसनु बुलावा नहीं मिला वो अब्राहम किस तरह रहा? इतना वायदा हमको जैसा मिला ऐसा वायदा उनको नहीं मिला, वो कैसा रहा? जिन्हें सानू वादे मिले हन वो जिसनु इन्ने वादे नहीं मिले वो किस तरह रहा? इब्रानी 11 का 9-10 पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री 11 9-10 ऐत पढ़िए। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ਨੀਚਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ परमेश्वर है। अब्राहम को परमेश्वर कनान देश वायदा किया। अब्राहम नु परमेश्वर ने कनान देश का वादा किया। परमेश्वर का नगर नया यरूशलेम का वायदा उनको नहीं मिला था। परमेश्वर दे नगर नए यरूशलेम का वादा उसनु नहीं मिला सी। फिर भी परमेश्वर को चलते चलते परमेश्वर के नगर के बारे में उनको मालूम हो गया। फिर भी चलते चलते उसनु परमेश्वर के नगर के बारे पता लग गया। इसलिए उन्होंने कनान देश में आने के बाद उनका बेटा इसहाक और उनका पोता याकूब के साथ तंबुओं में रहा। इसलिए कनान देश विच पहुंचण तो बाद भी अपने पुत इसहाक दे नाल अते पोतरे याकूब दे नाल तंबुआं विच ही रहंदा रहा। लेकिन उनके साथ निकला हुआ लोत देखो, उस दे नाल निकलिया लूत देखिए। थोड़ा सा समस्या मिला तो हुआ तो देख रहा है कौन सा देश, सोदोम गोमोरा के और उनका नजर पड़ गया। थोड़ी जी समस्या आई ते बहाना लाके आडो के केड़ा देश जेड़ा है वधिया ते सदूम अते अमूरा जेड़ा है उसने चुन लिया। समस्या क्या आया था? समस्या की आई? अब्राहम का चरवाहे और लूत का चरवाहे आपस में लड़ते रहे। अब्राहम दे जेड़े अयाली अते लूत दे जेड़े अयाली सन वो आपस में उन्हां झगड़ा हो गया। क्यों हम झगड़ा करते थे? क्यों झगड़ा करते सी? मैं विश्वास करता हूं अब्राहम का जो चरवाहा जाकर खेत कोई घास का इलाका मालूम किया तो लूत का चरवाहा जाकर उसको कब्जा कर देते थे। मैं विश्वास करता हूं कि अब्राहम दे अयालिया ने जेकर किसी घाह वाली जगह का इंतजाम किया लब के ते लूत दे जेड़े चरवाहे सी झगड़ा करके उसने कब्जा कर लेंदे सन। इसलिए झगड़ा होते थे। इसलिए झगड़ा हुंदा सी। ये बात मुझे कैसा मालूम होता है? ये गल दा मैनू किवें पता लगदा है? अब्राहम लूत को बोल रहा है, अब्राहम लूत नू कह रहा है सारे देश तुम्हारे सामने हैं, सारा देश तेरे सामने है, दाहिने जाओ बाएं जाओ तुम चुन लो, सज्जे जा खब्बे जा तू चुन ला। इसलिए मुझे मालूम हो रहा है ये लड़ाई लूत के चरवाहों के द्वारा हुआ होगा। इसलिए मैनू पता लगता कि लड़ाई लूत दे अयालिया दे द्वारा ही हुई होगी। लूत यीशु के अब्राहम के पीछे चल रहा है,
लूत अब्राहम के पीछे चल रहा है, लेकिन भेड़ बकरी कितना मोटा है वो भी सोचता रहता है। और भेड़ बकरियां कितनी मोटियां मोटियां ये भी सोचता उनका रहता है, घास के बारे में भी सोचता है। उन्होंने घर के बारे में सोचता रहता है। अब्राहम सोच रहा है मेरा पिता किधर मुझे ले जा रहा है। अब्राहम सोचता है मेरा पिता किधर किधर मैंने लेके जा रहा है, वायदा किया हुआ देश कहाँ है देख रहा है। वादा किया देश किधर है करके देख रहा है। लूत देख देकर सदोम गुमोरा में जाकर बड़ा अमीर बन गया। लूत जड़ा देख के चुन के सदोम मूरा में जाके बहुत बड़ा अमीर और नेता बन गया। उधर में मकान भी बना लिया, उधर मकान भी बना लिया, स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत आए। अब्राहम स्वर्गदूतों को पेड़ के नीचे उनको खाना खिलाया, अब्राहम ने स्वर्गदूतां नु रुखा ने थले बिठा के खाना खवाया, क्योंकि उनके तंबुओं में कोई जगह नहीं था, क्योंकि उसके तंबुओं में कोई जगह नहीं सी। वही स्वर्गदूत लूत के पास आया तो बड़ा मकान के अंदर बड़ा पार्टी दिया। और वही स्वर्गदूत जब लूत दे कोल आए तो लूत ने बड़े मकान के अंदर उन्हें बहुत बड़ी पार्टी दी, क्योंकि लूत उधर का बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि लूत उधर का बड़ा व्यक्ति बन गया। लूत का पुत्र बेटियां क्या बोलते होंगे, लूत दियां तियां की कहंदियां होंगियां, वो बुड्ढे अभी भी तंबू में पड़ा है, वो बुढ़ा ताजा भी तंबुआ में ही रह रहा हमारा है, बाप बुद्धिमान है, साडा बाप तो बहुत ही सियाना है। ओ देखो बड़ा मकान भी बना लिया, उसने तो बहुत बड़ा मकान भी बना लिया, नगर का मालिक भी बन गए, ये नगर का बड़ा लीडर भी बन गए, इस नगर का बहुत बड़ा लीडर भी बन गया। लेकिन नाश करने वाला स्वर्गदूत आगे, पर नाश करने वाले स्वर्गदूत आ गए। स्वर्गदूत बोला जल्दी निकलो, स्वर्गदूत कहने लगे जल्दी है तो भज जा, लेकिन लूत को जल्दी निकलने के लिए तैयार नहीं है, पर लूत तो जल्दी निकलने वास्ते तैयार नहीं है, उनका हाथ पकड़ के निकाल रहा है, उसका हाथ फड़ के खिंच के उन्हें जल्दी जल्दी दौड़ो बोल रहा है, जल्दी भज जा। उन्हें बोला पीछे मुड़कर नहीं देखना, उन्होंने आखा गया पछा मुड़ के नहीं देखना। लेकिन लूत के साथ चलते चलते उनका पत्नी को भी लालच आ गई, लूत दे नाल चलने वाली उसकी पत्नी नु ओदे अंदर भी लालच आ वो गया। चलते चलते थोड़ा मोड़ कर देखा कितना चीज हमने छोड़कर आया, उसने भजी भजी जाती ने पछा मुड़ के देखा कि कितना सामान पीछे ही छड़ आए हैं, तो निमक का खंबा बन गया, ता लूट दा खंबा बन गई। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है लूत का पत्नी को याद करो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहना लूत दी पत्नी नु चेते रखो। मान लो लूत भी स्वर्ग में आ गए, मान लो लूत भी स्वर्ग में आ गया, नूह भी स्वर्ग में आए, नूह भी स्वर्ग में आ गया, दोनों बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। नूह का पत्नी है और 3 बेटे और उनका पत्नियां भी उधर है, नूह दी पत्नी है अते उसके 3 पुत्र अते उन्हां दियां पत्नियां भी उधर हैं। 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग उत्थे बैठे हुए हैं। लूत का लूत दा अकेला, इकल्ला, पत्नी निमक का खंबा बन गए, पत्नी लूण दा खंबा बन गई, बेटियां इतना बड़ा पाप किया कभी वो पब्लिक में बोल नहीं सकता, ਧੀਆਂ ने इन्ना भारी काम किया, इन्ना भारी पाप किया जिसनों जनता विच दस नहीं सकते। उनका बाप के साथ में विचार किया, उन्होंने अपने पिता दे नाल हरामकारी की थी। कारण क्या है, कारण की है, लूत के अंदर का और इस संसार का प्यार, लूत दे अंदर दा जो इस संसार दा प्यार। आपको मालूम है कितने पास्टर लोगों का बेटे बेटियां बर्बाद हो गए, तानू पता किन्ने पास्टरां दा पुत्र अते धीयां जेड़े बर्बाद हो गए, केरला में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में, केरला विच, अमेरिका विच, हिंदुस्तान विच, पंजाब में कितना है मुझे इतना मालूम नहीं है, पंजाब विच किन्ने हैं इसके बारे में पूरा पता नहीं, लेकिन केरला में मैं देख रहा हूं, अमेरिका में देख कितने पास्टरों का बेटा बेटियां बर्बाद हो गए। पर मैं अमेरिका विच, केरला विच देखदा किन्ने पास्टरां दे जेड़े पुत्र अते धीयां बर्बाद हो गए। क्यों? क्यों? उनका बाप के अंदर का लालच का कोड उन पुत्रों के अंदर भी, पुत्रियों के अंदर आता है। उन्हां दे बाप दे अंदर दा जेड़ा लालच दा कोड सी उस ते पुत्र ते धीयां दे विच भी आ गया। मेरे प्यारो, अब्राहम परमेश्वर के मकान, परमेश्वर के शहर की ओर देखते हुए दौड़ते गया। मेरे प्यारे अब्राहम परमेश्वर दे मकान, परमेश्वर दे नगर दे वाल देखते हुए दौड़दा गया। अब इब्रानी 11 अध्याय में दोबारा आइएगा, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में दोबारा आइए, उसका 13 से लेकर 16 तक पढ़िएगा, उसकी 13 आयत तो लेकर 16 आयत तक पढ़िए। इब्रानी 11 का 13 से 16 तक। इब्रानियों की पत्री 11 की 13 आयत तो लेकर 16 आयत तक। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आमीन। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ਇਹ ਸਭ ਨੀਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਓਪਰੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਰਥਾਤ ਸੁਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। इधर में लिखा है उन लोग छोड़कर आए हुआ चीजों को मोड़कर नहीं देखा। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। अगर देखा हुआ तो वापस जा सकता था। ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। मेरे प्यारों सिय्योन के लिए बुलावट मिला हुआ लोगों, दुनिया की ओर देखेगा तो पीछे चले जाएंगे। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਬੁਲਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ, ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। हजारों पास्टर लोग पीछे मोड़कर गुम गए। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁੰਮ ਗਏ। हमारे साथ रहने वाला कितने पीछे मोड़कर चले गए। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूं, आगे की ओर देखते रहो। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। दो स्वामी का सेवा मत करो। ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। अभी मैं शैतान को लूसीफर को इधर गेट के सामने खड़ा होने के लिए बुलाने जा रहा हूं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। किस लिए? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? आप में से जितने लोग अपना माल उनके पास वापस देना चाहते हैं, वापस देने ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। मैं सच बोल रहा है या मेरा होश खो गया है? ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ? लूका 4वां अध्याय में आइए, 4था अध्याय में आइएगा। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦੀ 14 हाँ, 14 चार 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। उसका 5 और 6 पढ़िएगा। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 4 ਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 5 ਤੇ 6 ਆਇਤ है। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। शैतान बोलता है ये सब मेरा है, जिसको मैं चाहता हूं उसको देता हूं। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। शैतान अपना दूतों को क्या बोलता है? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ये पेंतिकोस्त का पादरी लोग हैं और विश्वासियों के पीछे पड़ा रहो, उनको जितना माल दे सकते देते जाओ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। बाकी लोग भूखा रहे मरे तो कोई बात नहीं, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, इनको रोकना है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। इनको परदेसी हालत से रोकना है। ਇਹ- परदेसी हालत से। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। शैतान का बड़ा योजना है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। इसलिए जोयस मेयर बड़े बड़े प्रचारक लोगों को शैतान भेज रहा है। ਇਸ ਲਈ ਜੋਸਮੇਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। योगी चो आ रहा है, ਯੋਂਗੀ ਚੌਂਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, दिनकरन आ रहा है, दिनकर ਦਿਨਾਕਰਨ आ ਰਿਹਾ है, बहुत प्रचारक आ रहा है। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ आ रहे ਹਨ। अभी शैतान का अभिषेक पाए हुआ बहुत प्रचारक आ रहा है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। उधर में बाहर में ट्रक पर सामान भी ला के रखा हुआ है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। प्रभु मुझे मकान चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ओ इस संसार का स्वामी ले लो बेटा। ਓਏ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲਾ। ओ प्रभु मुझे स्कूटर चाहिए। ਓਏ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ओ संसार का मालिक स्वामी तो ले लो बेटा, जल्दी ले लो। ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਾ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ। कौन सा रंग चाहिए? ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? लाल चाहिए, काला चाहिए, कौन सा चाहिए? ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? मांगो तो तुमको मिलेगा, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, खड़खड़ाएगा तो मिलेगा। ਖੜਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। शैतान वचन बताने के लिए बहुत स्मार्ट है। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਹੈ। यीशु के पास भी वचन बता कर आया है, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, आपके पास भी वचन बोलते हुए आ रहा ਤੁਹਾਡੇ है। ਕੋਲ ਵੀ ਵਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। शैतान का योजना है इन परदेशियों को रोकना है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ इन ਰੋਕਣਾ ਹੈ। परदेशियों को रोकना है, ਇਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। अच्छा मकान में रखना है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। बाकी लोगों को कितना भी इकट्ठी हो जाए कोई बात नहीं, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। परदेशियों के जाएगा तो ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ मेरा माल खरीदने के लिए कोई नहीं होगा, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। मेरा जमीन का जमीन किसी को नहीं जरूरत पड़ेगा, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। किसी को अच्छा कपड़ा का मन नहीं लगेगा, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। किसी को दुनिया की चीज का मन नहीं लगेगा। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ये ਲੱਗੇਗਾ। सब स्वर्गवासी है, ਇਹ ਸਾਰੇ स्वर्गवासी ਹਨ। दुनिया को मालूम हो जाएगा ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ दूसरा स्वर्ग है, स्वर्ग है। ਉਹ स्वर्ग है। लोगों को
को मालूम हो जाएगा लोगों को पता लग जाएगा स्वर्ग है, स्वर्ग है। वो इस संसार का ईश्वर बनकर बैठा हुआ है, इस जगत का ईश्वर बन के बैठा है, आशीष देकर बैठा हुआ है, आशीष देकर बैठा हुआ है, आशीष देकर बैठा है, मनीर को खड़ा करके बैठा हुआ है, मनीर नु खड़ा करके बैठा है, ऐसा सेवकों को खड़ा करके बैठा हुआ है। जो सेवकों नु खड़ा करके बैठा है। कौन खड़ा किया है? किसने खड़ा किया है? शैतान ने खड़ा किया है। शैतान ने खड़ा किया है। इन शैतान की दासों के अंदर से सेवक विश्वासियों को छुड़ाना है। इन एहो जे दासां दे अंदरों विश्वासियों नु कढना है। लुधियाना में भी है, उनको भी छुड़ाना है। लुधियाने विच भी है, उन्हां नु भी छुड़ाना है। जितने लोग इधर उधर है उनको छुड़ाना है। जिन्ने लोग इधर उधर पाए हैं उन्हां नु छुड़ाना है। समय आया है, समा आ गया है। आप क्या करना है? तुसी की करना है? आपका सारा इच्छा बंडल करके वो दरवाजे में रख देना। अपनियां सारियां शावां या कामनावां दी जड़ी गंढ बन के गठली बन के दरवाजे विच रख देनी है। मकान के बारे में, मकान दे बारे, कपड़े के बारे में, कपड़े दे बारे, खाने के बारे में, खान पीन बारे, बच्चों का फीस के बारे में, बच्चों की फीस बारे, जो कुछ आपका इच्छा है, जो कुछ भी ताड़े विषय या इच्छा है, आज बोलना है, आज कहना है, मैं एक ही स्वामी का सेवा करूंगा। आज मैं एक ही मालिक की सेवा करूंगा। मैं शैतान को बुलाते समय सेकंड में वो हाजिर होना पड़ता है। मैं शैतान नु बुलाਉਂਦੇ वक्त एक सेकंड ਵਿੱਚ हाजिर ਹੁੰਦਾ है। लूसीफर को बुलाते ही एकदम हाजिर होता है। लूसीफर नु बुलाਉਂਦੇ ही वो हाजिर ਹੁੰਦਾ है। ये अधिकार क्यों मिला है? ये अधिकार किਵੇਂ मिਲਿਆ है? मैं स्वर्ग का बंदा हूं, मैं स्वर्ग का बंदा, मेरे बाप उधर इंतजार कर रहा है, मेरा पिता उधर उड़ीक कर रहा है, मेरा बाप का मर्जी इधर में थोड़ा तकलीफ उठाकर मेरा बेटा जल्दी सफर पूरा करे। मेरे बाप की मर्जी है कि मेरा पुत्र उधर थोड़ा तकलीफ चल के जल्दी अपना सफर तय करके उधर आ जाए। मेरा बाप का मर्जी है मेरा बेटा के अंदर का चाह स्वर्ग के चीजों के चाह हो रहे। और मेरे बाप पिता की मर्जी है मेरे बेटे के अंदर की जड़ी इच्छा है या चाहत है और स्वर्ग की चीजा की चाहत होवे। मेरा बाप वही चाहता है, मेरा पिता वही चाहता है, मेरे लिए मकान बना के इंतजार कर रहा है, मेरे लिए मकान बना के इंतजार कर रहा है। मेरा बाप का मर्जी नहीं इधर का कचरा में डालकर डूब कर मुझे रखे, मेरे पिता की मर्जी नहीं के इधर दा कूड़े करकट विच मैनू डुबा के रखे। मुझे राजा बनाया है, मैनू राजा बनाया है, सिंहासन में बैठने के लिए बुलाया है, सिंहासन पे बैठने लिए सदिया है, हुकूमत करने के लिए बुलाया है, हुकूमत करने वास्ते सदिया है, दुनिया का धन दौलत को कूड़ा समझने के लिए बुलाया है, दुनिया का धन दौलत नू कूड़ा समझ नहीं बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। जिसको ये बुलावट मिला है, जिसनु ये बुलावा मिला है, अपना सारा इच्छाओं को बांध लो, लूसीफर और शैतान को दे दो, और वो सारी अपनी इच्छावां बन के तो लूसीफर शैतान दे दो। फिर दे दो, देखो अभिषेक मिलता है या नहीं। फिर देखो मस्सा मिलता है या नहीं। बोलो आज से लेकर मैं एक ही स्वामी का सेवा करूंगा। बोलो आज तो मैं एक ही मालिक की सेवा करूंगा। सेवकों के लिए भी मैं बोल रहा हूं, सेवकां दे लिए मैं कहना है, पास्टरों के लिए, पास्टरों का पत्नियों के लिए, एल्डरों के लिए भी मैं बोल रहा हूं, पास्टरां दे लिए, पास्टरां दी पत्नियां दे लिए अते कलीसिया दे बुजुर्गां दे लिए मैं बोलदा। इस घड़ी के बाद सिर्फ एक ही स्वामी का सेवा होगा। इस पल तो बाद सिर्फ एक ही मालिक की सेवा होगी। घुटना में बैठो, गोड्या पर बैठिए, शुरू करो, शुरू करिए। अभिषेक मिलता है या नहीं, देखो मस्सा मिलता है या नहीं। शैतान के सामने ऐलान करके बोल दो, मैं आज से तुम्हारा सेवा नहीं करूंगा, तुम्हारा चीजों का मुझे जरूरत नहीं है। परदेशी के तौर पर जो चीजें चाहिए मैं अधिकार से लूंगा, बाकी तुम्हारा मुंह में फेंक कर मैं आगे निकलूंगा। पिता से बोलो, प्रभु पिता, इस घड़ी के बाद कभी भी मैं दुनिया की चीजों के लिए आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा, ना कपड़ा के लिए, फीस के लिए, मकान के लिए। बच्चों का फीस नहीं दिया तो भी मैं फीस के लिए नहीं मांगूंगा, मकान के लिए, किराए के लिए मैं नहीं मांगूंगा, किसी चीज के लिए मैं नहीं मांगूंगा। आज से तू ही मेरा स्वामी है। जो आप देता वही मेरे लिए काफी है। आप चाहता है मैं स्वर्ग में आपके पास आ जाऊं, बाप आप चाहता है मैं आपके पास आकर बैठ जाऊं, उसके लिए मैं समर्पण करता हूं। बांध दो, बांध करके शैतान को दे दो, शैतान उधर खड़ा होकर सबका ले जाओ। इनके ऊपर, इधर जो बैठे हैं इनके ऊपर तुमको तुम्हारा हक आज खत्म कर रहा है। आज के बाद ये तुम्हारा सेवा नहीं करेगा शैतान। जो इच्छा तूने भरा है लेकर जाओ, जो मकान का इच्छा, गाड़ी का इच्छा, जो इच्छा भरा है लेकर जाओ। स्कूटर का इच्छा, सेवा का नाम है स्कूटर, गाड़ी का इच्छा सब बात कर दो। सेवा के लिए प्लेन चाहिए तो प्लेन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, सेवा के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए तो हेलीकॉप्टर आकर खड़ा हो जाएगा, सेवा के लिए बस चाहिए तो बस आकर खड़ा हो जाएगा।
तुम चिंता करते 2 स्वामी का सेवा मत करो। शैतान सेवा के लिए भी मुझे तुम्हारा कोई चीज नहीं चाहिए, मैं कोई चीज नहीं मांगूंगा, जो मुझे देने वाला प्रभु मेरे मांगने के पहले लाकर देगा वही काफी है। आज से बोलो मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। गहरा समर्पण करो, सारे अपना बोरी बांध कर दे दो उनको पीछे और किक भी कर दो, ले जाओ। इतना देर तक ये चीजें मेरे अंदर में डालकर तू मुझे रोक रखा, ये ले लो, पीछे किक भी दो, फाड़ो। शैतान को बोलो पीछे मुड़कर देखना नहीं, तुम्हारा माल मेरे या मेरा पत्नी मेरे बच्चों के सामने लाकर रखना नहीं। अधिकार से बोलो। ले लो उनसे, अभिषेक मिलता है या नहीं देखो, ले लो उनसे, उनकी चीजें उनको दे दो। खुशी मिली का मतलब जितना दुनिया की चीजों का खुशी मिलना है एक ही व्यक्ति में मिल गया, यीशु में। मकान का खुशी यीशु में मिल गया, बच्चों का खुशी यीशु में मिल गया, पति शादी होकर पति मिलने का खुशी यीशु में मिल गया, पत्नी मिलने का खुशी यीशु में मिल गया, सारे तंदुरुस्ती का खुशी यीशु में मिले। इसलिए लिखा है हर खुशी मुझे मिला, जिसको हर खुशी मिला वही गाय। दोबारा प्रभु की आमद बहुत नजदीक आया है। प्रभु की आमद बहुत ही लागे आई है। परमेश्वर अमेरिका के ऊपर न्याय करना कितना तेज कर दिया है। परमेश्वर ने अमेरिका के उत्ते न्याय करना कितना तेज कर देता है। उधर के सेवक लोग और विश्वासी लोग सब दुनियावी चीजों के पीछे निकल गए। उधर दे सेवक और विश्वासी लोग सब दुनियावी चीजों के मगर लग गए। 2-3 महीने के पहले कैलिफोर्निया में इतना आग आया, आप जो खबर सुना हुआ लोगों को मालूम है कितने करोड़ों 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 का बर्बादी हुआ। 2-3 हफ्ते पहला 2-3 महीने पहला कैलिफोर्निया में इतनी भारी आग लग गई कि जिसके कारण करोड़ों की तादाद में लोग तबाह हो गए। नहीं, लोग करोड़ों के तादाद में तबाह नहीं हुआ, बहुत करोड़ों 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 के तादाद में नुकसान हुआ, जिसके कारण करोड़ों करोड़ों की तादाद में जो नुकसान हो गया। परसों से अमेरिका के ऊपर तूफान आया हुआ है। परसों तो अमेरिका दे विच तूफान आया है। आज दोपहर के खबर में 48 लोग मर गए तूफान के कारण। आज दोपहर दी खबरों में तूफान के कारण 48 लोग मर गए। इतने बड़े अच्छे सुंदर देश में तूफान के कारण 48 लोग मर गए। इन्ने वधिया ते सुंदर देश में तूफान के कारण 48 जने मर गए। परमेश्वर अपना डंडा उठाया है। परमेश्वर ने अपना डंडा चुक्या है। चुने हुए लोग जल्दी परदेशी बन जाओ, नहीं तो डंडा पारी पड़ेगा। इसलिए चुने हुए लोग जल्दी परदेसी बन जाओ, नहीं तो डंडा जड़ा बहुत ही बड़ा चलेगा। नरसिंगा पुंगने वाला है, तुरी फूकन वाली है। इधर से आज निकलते समय में एक ही बात आपका मन में रहना, आज से मैं एक ही स्वामी का सेवा करूंगा। आज इधरों निकलते वक्त एक ही गल ताडे मन में रहनी है कि मैं आज तो एक ही स्वामी की सेवा करूंगा। वो स्वामी से मैं पूछता रहूंगा, दुनियावी चीजों को मेरा एक ही स्वामी जो लेता है देता वही मुझे काफी है।
तो उस स्वामी कोलों मैं पूछता रहूंगा, मेरा स्वामी दुनिया की चीजा जो जो मैनू देवेगा वही मैं लेंदा रहूंगा। उस स्वामी से मैं दुनिया की चीजें नहीं मांगूंगा। उस स्वामी दे कोलों मैं दुनिया दी चीजा नहीं मंगांगा। जब मुझे जरूरत पड़ेगा इस संसार का स्वामी से छीन कर मुझे दे देगा। जब मैनू लोड़ पैगी तो इस जगत का जो स्वामी है ओदे कोलों खो के मैनू दे देगा। मुझे मालूम है एम सामुएल कितने करोड़ों रुपया खर्च करेंगे करके मैं जन्म लेने के पहले मेरे स्वामी को मालूम है। मैनू पता एम सामुएल किन्ने करोड़ों की तादाद में पैसा खर्च करेगा, ये मेरे जन्म लैन तो पहला ही मेरे मालिक नू पता है। उन्होंने उसका इंतजाम किया हुआ, उसने उसका प्रबंध किया हुआ है। मैं पूछने का जरूरत नहीं, मैनू पूछन की लोड़ नहीं। समय समय पर मेरे पास आ जाएगा, वक्त वक्त ते मेरे कोल आ जाता है। ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को काटी पड़ेगा, मुझे कभी कटी नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नो घाटा पै सकता, घाटा आ सकता, पर मैनू घाट नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा स्वामी स्वर्ग का परमेश्वर है। क्योंकि मेरा मालिक जिहड़ा स्वर्ग का परमेश्वर है। मुझे उनके पास जाने का तैयारी करना है, मैं उसके कोल जान की तैयारी करनी। मेरा स्वामी का इच्छा है मैं जल्दी उधर पहुंचा। मेरे स्वामी की इच्छा है कि मैं छेती उधर पहुंच जाऊं। उसके लिए सब कुछ उन्हें तैयार किया है, उसके लिए उसने सब कुछ तैयार किया। इसलिए पौलुस बोलता है पहचान का उत्तमता के कारण सब चीजों को खुदा समझता। इसलिए पौलुस के अंदर कि उसकी उत्तम पहचान का उत्तम, उसकी पहचान की उत्तमताई के कारण मैं सारी चीजों को कूड़ा समझदा। हालेलुया।